दोस्तों इस एपिसोड में तांजीरो एरोडीमन का सर काट देता है, जिससे वो डीमन वहीं मरने लगता है। एरोडीमन कहता है कि वो केवल तांजीरो का सर मुजान के पास ले जाना चाहता था, जिससे उसे मुजान का अप्रूवल मिल जाए, पर अब ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए वो तांजीरो को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और वो बहुत सारे एरो तांजीरो की तरफ छोड़ देता है। तांजीरो को बहुत सारे एरो अलग अलग डायरेक्शन में खींचते रहते हैं, जिससे बचने के लिए तांजीरो वाटर ब्रीदिंग के फॉर्म यूज करता है, पर ऐसा करते करते उसकी बॉडी जवाब देने लगती है और अब तांजीरो से उसकी तलवार भी नहीं उठाई जाती। कुछ ही देर में एरोडीमन मर जाता है और उसके सारे एरो भी गायब हो जाते हैं, पर अब तांजीरो की हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो जमीन पर गिर जाता है। उसे पता है कि घर के दूसरी साइड यूशिरो और नेजुको टेमाई डीमन से लड़ रहे होते हैं, जिससे तांजीरो अब रैंक कर उनकी तरफ जाने लगता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि टेमाई डीमन चारों ओर धूल फैला देती है, जिससे यूशिरो अगर गायब भी हो जाता है तो वो उसे आसानी से देख सके। फिर टेमाई डीमन यूशिरो की तरफ वॉल से अटैक करना चालू कर देती है। जैसे ही वॉल यूशिरो को लगने वाली होती है, नेजुको बीच में आकर उसे किक कर देती है। जब नेजुको यूशिरो की तरफ देखती है तो उसे यूशिरो में अपना छोटा भाई दिखाई देता है और नेजुको उसे बचाने के लिए टेमाई डीमन से फाइट करने लग जाती है। देखते ही देखते नेजुको और टेमाई डीमन में बॉल्स एक दूसरे की तरफ किक करने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। नेजुको की इतनी ज्यादा पावर देखकर यूशिरो तमायो से पूछता है कि आपने नेजुको को कौन सा इंजेक्शन लगाया था। तमायो यूशिरो से कहती है कि उसने केवल डीमंस की चोट हील करने वाली दवाई दी थी, इससे कोई भी पावर नहीं बढ़ती। तमायो बताती है कि ये नेजुको की खुद की पावर्स हैं जो अब बाहर आ रही हैं। उसके बाद नेजुको बॉल को इतनी तेजी से किक करती है कि बॉल टेमाई डीमन के भी पकड़ में नहीं आती और उसके पीछे वाली दीवार में जाकर छेद कर देती है, जिसे देखकर टेमाई डीमन डर जाती है। तभी तमायो नेजुको के सामने आकर टेमाई डीमन से पूछती है, तुम्हें पता है कि मुजान कौन है? मुजान का नाम सुनकर टेमाई डीमन घबरा जाती है। तमायो आगे कहती है कि मुजान बहुत ही ज्यादा डरपोक और कमजोर है। वो डीमंस को डरा कर रखता है और उन्हें साथ में काम नहीं करने देता, क्योंकि उसे डर है कि अगर डीमंस साथ में काम करने लगे तो वो उनसे हार जाएगा। इस बात पर टेमाई डीमन चिल्लाने लग जाती है। तब यूशिरो देखता है कि तमायो ने अपना हाथ काट लिया है और अब उसमें से फूलों की जगह कुछ और ही स्मेल निकल रही है। टेमाई डीमन कहती है कि मुजान ऐसा नहीं है, मुजान किबुत्सुजी बहुत ही पावरफुल है, और ऐसा बोलकर वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। तमायो टेमाई डीमन से कहती है कि तुम्हें मुजान का पूरा नाम नहीं लेना चाहिए था, अब तुम्हें मुजान के श्राप से कोई नहीं बचा सकता। यूशिरो देखता है कि लेडी तमायो के हाथ से अब एक स्मेल निकल रही है जिसे अरोमा ऑफ डे लाइट कहते हैं। इसे सूंघने के बाद कोई भी डीमन अपने ब्रेन पर कंट्रोल नहीं रख पाता और वो सारी बातें बोलता चला जाता है। तमायो के पास नेजुको भी खड़ी होती है, वो भी इसे सूंघकर बेहोश होने लगती है। तमायो टेमाई डीमन से कहती है कि मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर अलविदा। टेमाई डीमन भागते भागते रोना चालू कर देती है और कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दे दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कि टेमाई डीमन की बॉडी से 3 हाथ निकलने लगते हैं जो उसके मुंह को दबाते हैं, जिससे उसका मुंह फट जाता है। तांजीरो भी वहां पर रेंगते रेंगते पहुंच जाता है। टेमाई डीमन की इतनी दर्दनाक मौत देखकर सभी लोग डर जाते हैं। यूशिरो तमायो से पूछता है कि क्या टेमाई डीमन मर गई है। तमायो बताती है कि अब टेमाई डीमन धीरे धीरे मर जाएगी। मुजान ने जो सेल्स टेमाई डीमन के अंदर डाले थे वो उसे मार रहे हैं। डीमंस को बस 3 चीजें मार सकती हैं, मुजान, डीमन स्लेयर की तलवार और सूरज की रोशनी। तांजीरो अब धीरे धीरे खड़ा होने का ट्राई करता है। तब यूशिरो तांजीरो की तरफ भागता हुआ आता है और तांजीरो को मुंह ढकने को बोलता है। यूशिरो कहता है कि मैडम तमायो का अरोमा इंसानों के लिए जहरीला होता है, इससे तुम्हारी डेथ भी हो सकती है। तमायो तांजीरो को बताती है कि ये दोनों 12 किजुकी नहीं है, हर किजुकी के आंख पर एक नंबर लिखा होता है और ये दोनों 12 किजुकी बनने के लिए बहुत ही ज्यादा कमजोर थे। तांजीरो ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है कि क्या ये डीमन कमजोर थे। यूशिरो तांजीरो चिल्लाकर कहता है कि मैडम तमायो हमेशा ही सच बोलती हैं। इस डीमन को क्या लग रहा था कि वो मैडम तमायो को चोट पहुंचाने के बाद बच जाएगी। लेडी तमायो तब भी टेमाई डीमन का ब्लड सैंपल निकाल कर रख लेती है और कहती है शायद ये दवाई बनाने के काम आ जाए। लेडी तमायो कहती है मुझे अब नेजुको पर ध्यान देना चाहिए, उसने मेरा अरोमा सूंघ लिया है, जिसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं।
केवल तांजीरो ही वहाँ अकेला बचता है। तांजीरो को तेमाई डीमन की बॉडी से एक छोटी बच्ची की आवाज आती है जो अपनी बॉल्स को बुला रही होती है। तांजीरो बॉल को उसके पास जाकर रख देता है। जैसे ही सुबह होती है तेमाई डीमन की बची हुई बॉडी राख हो जाती है। तांजीरो सोचता है कि डीमन के मरने के बाद उनकी तो हड्डियां भी नहीं बचती, क्या लोगों को मारने की यही सजा है। तांजीरो को अब मुजान का चेहरा याद आता है जिस पर तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो सोचता है कि मुजान को फॉलो करने वाले भी इतनी बुरी तरह मरते हैं और थोड़ी ही देर बाद तांजीरो घर के अंदर चला जाता है। वो देखता है कि नेजुको सबके गले मिल रही है। तमायो तांजीरो से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है जबकि वो लोग डीमन है। तांजीरो बताता है कि उरोकोडाकी ने नेजुको को हिप्नोटाइज कर दिया है, उसके लिए सभी अच्छे लोग उसकी फैमिली हैं और आप लोग भी अच्छे लोग हो, इसीलिए नेजुको ऐसा कर रही है। तमायो तांजीरो से नेजुको को वहीं छोड़ने के लिए कहती है। तांजीरो इस बारे में सोच ही रहा था, तभी नेजुको आकर तांजीरो का हाथ पकड़ लेती है जिस पर तांजीरो कहता है कि वो नेजुको को अपने साथ ही रखेगा। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब यूशिरो इंसान था और तमायो उसका इलाज कर रही थी। तमायो यूशिरो की परमिशन लेकर उसे डीमन में बदल देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तांजीरो और नेजुको तमायो और यूशिरो को अलविदा कहकर अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते हैं। तांजीरो के पास उसका कात्सुगाई क्रो आकर उसको नए मिशन के बारे में बताता है और साउथ ईस्ट में जाने को कहता है। तांजीरो और उसके क्रो को थोड़ी दूरी पर एक लड़का दिखाई देता है जो कि एक लड़की के आगे बैठकर उससे शादी करने के लिए रो रहा होता है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।